मेरे व्यंग का शीर्षक है फिटनेस चैलेंजा विविध स्वरूपा। फिटनेस की चुनौतियों का दौर पूरे देश में जारी है। सब एक दूसरे की फिटनेस को ललकार रहे हैं। जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। कुछ लोग फाउल खेलेंगे और अंतिम समय में बाहर हो जाएंगे। कुछ अंकों के आधार पर औसत प्रदर्शन करते हुए भी जीत जाएंगे। अंत तक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट माथा खुजाते रहेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। अंततः उसको लहर का नाम देकर पल्लू झाड़ लिया जाएगा। वैसे फिटनेस के मामले में आम भारतीय जागरूक नहीं माने जाते। नून तेल लकड़ी के जुगाड़ में ही बेचारों का सारा स्टेमिना जवाब दे जाता है और जिंदगी की ज़रूरतों पर खरा उतरते उतरते सांस उखड़ने लगती है। लेकिन अमेरिकनों से तो रश कम कर ही सकते हैं, जो मोटापे की समस्या से दिन रात जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ मोटापा नहीं, निकम्मापन समस्या है। एक अच्छा खासा सिक्स पैक धारी भी काम दूसरे पे टालने की सनातनी प्रवृत्ति रखता है। काया के छरहरी होने की अंधी दौड़ ने हेल्थ उत्पादों से बाजार को पाट दिया है। हमारी युवतियां नई सनक और जुनून के चक्कर में बेतहाशा भागी जा रही हैं। जीरो फिगर का कॉन्सेप्ट इतनी तेजी से पसर रहा है कि निपाह वायरस भी पनाह मांग ले उसके आगे। शुगर फ्री की शीशियों से आलमारियां लदी पड़ी हैं और डेटॉक्स वाटर के मर्तबानों से फ्रिज के दरवाजे हाउसफुल हैं। घर की जवान बेटी कैलोरी गूगल पे सर्च करके भोजन करती है, तो दादी अम्मा अमोनिया फ्री डाई से अपने बुढ़ापे में रंग भरती हैं। फिटनेस चैलेंज को स्वीकार कर पालतू टॉमी भी कॉन्शियस हो गया है और गाहे बगाए मौका मिलते ही ट्रेडमिल पे पैर आजमा लेता है। अब जब सब इतने फिटातुर होने को लालकायमान हो रहे हों, तो मोहल्ले के लल्लन मियाँ भला कैसे अछूते रह सकते हैं। उनकी तो भोर ही अखबारों की हेडिंग के साथ और रात चैनलों की विज्ञापन सेवा के साथ समाप्त होती है। मिल गए सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग करते हुए। बगल में ही मिश्रा जी कपाल भाती की रेचक से संपूर्ण धरती को कंपायमान करने पर तुले हुए थे। दूर कोने में महिलाओं का झुंड ताली पीटने और नाखून घिसने में मशगूल था। बीच बीच में अवकाश के क्षणों में निंदा रस की बघार लगाकर कुछ रेसिपी बन जाती थी झटपट। एक दूसरे हिस्से में बुजुर्ग लोग मरकट, सिंह और मकर की आकृति धारण करके विचित्र विचित्र ध्वनियां उत्पन्न कर रहे थे। घर में प्रायः चूहा बने रहने वाले पार्क में सिंहनाद करके स्वयं में आत्मविश्वास का संचार करके खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। युवक युवतियों का दल जुम्बा और एरोबिक के माध्यम से टॉक्सिन का विरेचन कर रहा था। यानी कि जिधर देखो उधर फिटनेस की धूम थी। लेकिन लल्लन मियाँ एक क्रांतिकारी विचारक हैं और सदा कुछ नया दर्शन प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि हर एक के लिए फिटनेस चैलेंज अलग अलग होता है, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। एक कवि या साहित्यकार के लिए फिटनेस चैलेंज यही काफ़ी है कि उसकी ताजी रचना को 2-4 अदद गंभीर श्रोता मिल जाएं और महीने 15 दिन में वो कहीं ना कहीं छप जाए। उसकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस इससे बनी रहती है। यही उसका खाद पानी है। अन्यथा उसे भड़ास के दौरे पड़ते हैं और वो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे कालांतर में उसकी फिटनेस को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। एक राजनीतिज्ञ के लिए फिटनेस चुनौती यही है
कि वो येन केन प्रकारेण कुर्सी से चिपका रहे। कुर्सी ही उसमें सतत रूप से उत्साह, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करती रहती है। कुर्सी है तो ठाट बाट है, चेले चपाटे हैं, उद्घाटन भाषण है, मीडिया टीआरपी है। यही तत्व है जो नेता की फिटनेस को बरकरार रखता है। मॉर्निंग वॉक पर 10 चमचों और 2-3 पिए के साथ तेज गति से जाता हुआ मंत्री उन्हें मृग शावक सा कुलाचे भरता लगता है। उसकी फिटनेस देखकर हुसैन बोल्ट को भी शर्म आ जाए। एक कलाकार के लिए फिटनेस चैलेंज उसके फैंस होते हैं, जो न केवल लाइक का बटन दबाते हैं बल्कि एसएमएस भी करते हैं। मौका देखकर उसके हाथ, पैर और कूल्हे भी दबा देते हैं। एक कलाकार की फिटनेस नापने का ये उनका अपना खाँटी तरीका है। जब रोमांस देशी हो सकता है तो फिटनेस का फंडा देशी क्यों नहीं हो सकता? प्रतिस्पर्धा और बाजार के बीच खिलाड़ियों की फिटनेस पर तो सदैव तलवार लटकी रहती है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के रथ पर सवार खिलाड़ी इसको अनदेखा करके आगे बढ़ता रहता है। वो सरपट भागता रहता है। जब घुटने, कमर और कंधे तख्तियां उठाए अनशन पर चले जाते हैं, तब जाकर वो खिलाड़ी सोचना शुरू करता है। इस मामले में विदेशी खिलाड़ी सच्चे वानप्रस्थी हैं। वे समय रखते ही किट रख देते हैं, बल्ला टांग देते हैं या स्टिक को टांग देते हैं और मैदान को अलविदा कह देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का खिलाड़ी रिटायर होता नहीं, किया जाता है। हम अंत तक फिटनेस से दो हाथ करते रहते हैं। लल्लन मियाँ के इस अपूर्व फिटनेस ज्ञान को सुनकर मैं अवाक रह गया। वे बोले, देखो अब चुनाव निकट है, इसलिए पंजा लड़ाने से लेकर खम ठोकने तक की हरकतें राष्ट्रीय पटल पर दिखाई पड़ेंगी। कहीं पर एकल मुकाबला होगा तो कहीं मिक्स्ड डबल खेला जाएगा। ऐसे में टिक वही पाएगा जिसने जन सरोकारों की धूल से अपनी देह को मांझा होगा। विरोधी को मुद्दे के दांव से वही चित्त दे पाएगा। दलों का फिटनेस चैलेंज बहुमत पाना है तो नेता का चैलेंज सीट बचाना है। मैंने कहा, लल्लन मियाँ मेरा फिटनेस चैलेंज तो बताते जाओ। वे जाते जाते बोले, तुम तो शब्द सीमा में अटाते जाओ और भिगो भिगो के देते जाओ। एक व्यंग्यकार के लिए सबसे बड़ा फिटनेस चैलेंज और भला क्या हो सकता है? नमस्कार।